राधे राधे। जय जय श्री राधे। वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक। तिनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। कल हमने नरसिंह जी के मायरे में सुना कि ठाकुर जी नरसिंह जी से मिलने आते हैं और देखो जो भगवान के प्यारे भक्त होते हैं उन्हें अधिकार होता है भगवान से रूठने का, और भगवान कैसे अपने भक्त को मना रहे हैं, ये सब हमने कल सुना। फिर नरसिंह जी ने कहा कि भाई मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, कोई कपड़ा सा दिख रहा है वो दे दो, मैं दे आता हूँ और मेरा पीछा छूटे, अब आप के साथ ही चलूँगा। इधर ठाकुर जी कहते हैं ऐसे थोड़ी होता है, हम साथ में चलेंगे, मायरा भरेंगे। और ठाकुर जी दिखा रहे हैं आप कपड़े की बात कर रहे हो, देखो कितना लाया हूँ, परंतु नरसिंह जी को बोले ना सुहावे आँख लेनी मीच, बोले ना सुहावे कान लेना भींच, और गांठड़ी दिखावे आँख लेनी मीच। और ऐसे दोनों का वो कहते हैं मीठी प्रेम की रार होती है, फिर मनावना भी हो जाता है। फिर नरसिंह जी कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं कि अब काहे को देर कर रहे हो, अब चलो। तो पहले नरसिंह जी कहते हैं कि भाई आप जैसा सेठ कोई हो तो चले ना, आप जैसा सेठ हमारे साथ आया है, अब क्यों नहीं चलेंगे, अब तो बड़े चाव से चलेंगे। तो ठाकुर जी ने कहा कि पहले मुझे किसी ने माखन चोर कहा, किसी ने चित्त चोर कहा, और किसी ने चीड़ चोर भी कहा, वस्त्र चोरैया भी कहा, परंतु आप ही हो जिन्होंने मुझे सेठ कह करके बुलाया। कहा अब क्यों नहीं चलेंगे, बड़े चाव से चलेंगे, क्योंकि आप तो सेठ लग रहे हो और हमारी राधा जी सेठानी है। तो नरसिंह जी कह रहे हैं कोई कमी नहीं है हमारे सांवरिया सेठ के घर में। सुने पल में सेठ सुने, पल में सेठानी है। सांवरियो है सेठ मारी, राधा जी सेठानी है, आ तो सारी दुनिया जानी है। सांवरियो है सेठ, राजाओं के राजा, महारानी की रानी। सिर मोर मुकुटे साजे हैं, दरबार निराला, हर बात निराली। सारे जग में विराजे हैं। सुने पल में सेठ सुने, पल में सेठानी है, आ तो सारी दुनिया जानी है। सांवरियो है सेठ, ना अन्न की कमी है, ना धन की कमी है, भर्या भंडारे है। दिलदार सांवरियो, दिलदार राधा जी, लुटावे प्यारे है। करे नहीं देर करे, सबकी रखवारी है। करे नहीं देर, करे नहीं देर करे, सबकी रखवारी है, आ तो सारी दुनिया जानी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो राधा जी, रखे भगता ने राजी, करे घणो लाडे है। भंडार लुटावे, हर बात बनावे, भगतारी ठाठे है। देवे छप्पर फाड़, देवे छप्पर फाड़ नहीं, इनसे कोई दानी है, या तो सारी दुनिया जानी है। सांवरियो है सेठ, सुख दुख में सांवरियो, दुख सुख में राधा जी, सदा मेरे साथी है। मेरी चिंता दूर करी, मेरी पीड़ा दूर करी, रख लीनी मेरी बातें है।
भगतारो तो काम, भगतारो तो काम प्रभु की महिमा नित्य गाणी है, आ तो सारी दुनिया जानी है। सांवरियो है से भगतारो तो काम, बस एक हाजरी लगानी, आ तो सारी दुनिया जानी है। सांवरियो है से। नरसिंह जी कह रहे हैं मैंने कुछ नहीं किया और सिर्फ उनकी महिमानित गानी है। प्रभु की महिमा गाई तो देखो प्रभु जी ने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। अब ठाकुर जी ने कहा कि चलो भाई देर हो रही है, नाने भाई इंतज़ार कर रही हैं। अब देखो चलने की विधि। आप उठाई गांठ निज भगतारे कारणे, नरसिंह जी बेगार धरी ब्यावर बाण ने। तो सब ने कहा आप मत उठाओ। तो ठाकुर जी ने कहा क्यों नहीं, नरसिंह की बेगार यानी नरसिंह जी के लिए तो मेहनत ही तो करने आई हैं और ब्याया के हम बारने जाएंगे। सूर्य ढह पड़ियारा संकड़ी गली अंजार की। और बेचारे सूर्यों ने कहा कि हम चलते हैं, कैसे चलेंगे। तो नरसिंह जी एक बड़ी डांगड़ी रखते थे, पहले भी बताया था, उस डांगड़ी को पकड़ के चल रहे हैं। इतने बाजे बज रहे हैं, हाथी घोड़े रथ जो आगे पहले इंतज़ार कर रहे थे उनका इतना शोरगुल हो जाता है। और इतनी सुहावने गीत, मंगल गीत, न जाने क्या क्या सुन रहे थे। कोयल बोल रही थी, मोर पपैया की आवाज़ थी, और सूर्यों को कुछ नहीं सूझ रहा था। नरसिंह इतने मगन थे, कभी धीरे चले कभी उतावले चले, तो बेचारे सूर्य धड़ धड़ करके सारे के सारे गिर गए। सूर्य ढह पड़िया संकड़ी गली अंजार की। इन संकड़ी गलियों में जैसे ही सूर्य पड़ा, पड़ तारा खुल गया नैन दातारा दर्शन भया। और जैसे ही पड़े, नरसिंह जी कुछ कहते उससे पहले ठाकुर जी आते हैं उन सूर्यों को बचाने। और जैसे ही ठाकुर जी की कृपा से, सांवल सा की कृपा से आज उनको जब आँख मिली तो सबसे पहले दातारे दर्शन किए, भगवान के दर्शन हुए। तो कहते हैं ये कोई सूर्य सामान्य नहीं थे, ये भारतवर्ष के उस समय के बड़े बड़े भगवान के भक्त थे। उनके मन में थी कि पता नहीं मरने के बाद कैसा जन्म होगा, कब भगवान मिलेंगे। हमारा मन है कि इसी जन्म में भगवान के दर्शन कर ले और जल्दी से जल्दी दर्शन कर ले। तो ऐसा कोई संत है इस समय धरती पर जिसकी संगति करने से हमें भगवान के दर्शन हो जाए। और उन्होंने मन में विचारा, जब नरसिंह जी की ख्याति सुनी, नरसिंह जी की सरल भक्ति के बारे में सुना, और नरसिंह जी का इतना उज्जवल जो उनका सरल जीवन था, उनके वो कायल होकर के एक एक करके 16 सूर्य आए थे। और आज देखो जिन्होंने नरसिंह की संगति करी और जो नरसिंह जी के दुख सुख में साथ रहे, आज उन्हें ठाकुर जी के दर्शन हुए। निर्धन रोधन राम धन नरसिंह रा सांवरा। और उन्होंने कहा कि हम निर्धन हैं, हमारे तो आँख भी नहीं है, निर्धन को तो धन राम ही है और धन नरसिंह रा सांवरा। धन्य है मेरे नरसिंह जी के सांवर सा, जो आज नरसिंह जी की वजह से हमें भी दर्शन हुए। नरसिंह रे आया साथ तो दाता लवेण दिया। कहा आज नरसिंह जी के साथ आई हैं तो देखो हमें भी दर्शन का सौभाग्य मिला और हमारी आंखें आ गई। ऐसे करते जब अगली गलियों में निकले तो ऐसे लग रहे हैं हमारे सांवल सा और सेठानी लक्ष्मी जी, इतने सुंदर जैसे अभी अभी कोई सेठ सेठानी का नया विवाह हुआ है, उनके बच्चे लग रहे हैं, या कोई बहुत ही युगल छवि है। ऐसे सुंदर दोनों का रूप निहार निहार के सांवला सेठ सेठानी लक्ष्मी नरसिंह कारण आया जी। सब पूछ रहे हैं किस लिए आए हो, कहाँ से आए हो। तो कहा नरसिंह के कारण आए, निज भक्तासु नातो पाल्यो सींच बोझ धर लिया जी। तो कहा कि भाई आप अपने सर पे ये गांठड़ी धर रखी है, ये तो किसी और को दे दो। तो कहा ऐसे कैसे दे दे, भक्ता के नाते आए हैं, पुरानी प्रीत पाल रहे हैं। बणिक संग बहु भीड़ घनेरी कलम कान में टांगे जी। और बहुत भीड़ होकर के सब देखने लगी और कान में ठाकुर जी ने कलम टांग रखी है। पब्बा सी बांधी पागड़ी ऊंची पहरी आंगे जी, संग कुबेर साहबड़ आयो रोकड़ बटो साथ जी। जो गहने का बटुआ था, गहने का डब्बा था, और रोकड़ जो मोहरे थी वो ठाकुर जी के हाथ में थी। और सखन सिर बंदी गांठड़ी डब्बो श्रीपत हाथ जी। गहने का डब्बा खुद ले रखा और सबके सर पे आज भी जैसे कोई बड़े घर से भात जाता है तो एक एक थाल में सब सुंदर सुंदर थाल सजाकर सर पे धर धर के ही जाते हैं। सांवल सखन सहित मंडप में शोभित दिनकर जैसे जी। इन सब में हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं, जैसे सूर्य चमक रहा हो। उड़ गगन सम
नागर छवि तजे। प्रातः होत ही ऐसे जी, और जैसे लग रहा है कि अभी अभी प्रातः हुई है और उस प्रभात वेला का जो चमकता हुआ सूर्य होता है उसकी पहली जो किरण होती है केसरिया रंग की, वैसे हमारे ठाकुर जी की शोभा सज रही है। विस्मित भये नगर नर नागरी, मान तजो भई फीकी जी। और जो बहुत घमंड था कि अंजार में सब धनवान हैं और अंजार में बहुत गुणवान है, बहुत सुंदर है, आज वो ठगे से रह गए और उनका मान फीका पड़ने लगा। कहा इतना धन तो हमारे पास नहीं है। अरे बहन के भात में तो जो देते हैं वो जितना होता है उससे थोड़ा कम ही देते हैं, पर इतना तो किसी के पास है ही नहीं, भात में तो क्या दे करके आएंगे। सबके सिरे तेघ पर तुंगरो, तीख रही नरसी की जी। और नरसी जी तो ऐसे लग रही हैं मानो आज भजन उनके चेहरे पर, भजन का तेज उनके चेहरे पे चमक रहा है। नरसी जी बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं। नवल नागरी निरखी बदन छवि, हरक मन मोह जी। और जैसे ही रुक्मणी जी का और ठाकुर जी का वदन देखा, इतनी सुंदर हमारी रुक्मणी जी को देखा और उनका मन सबका मोह लिया गया। पूछत बाम परस्पर छुपी छुपी, कहो सखी ये कौन है जी। और धीरे धीरे जो साथ में लक्ष्मी जी, गणेश जी और जो कोई और थे उनसे पूछ रहे हैं कि ये कौन है और कहाँ से आए हैं। सांवरी सूरत लगे सुहानी, भामनी सब लुभानी जी। और कहा इनकी सूरत कितनी सुहावनी लग रही है, और जो पीछे उनकी भामिनी है उनकी सूरत तो बड़ी ही लुभानी है। कोऊ कहे नगर सेठ हैं, कोऊ कहे राजा रानी जी। कोई कह रहे हैं कि नगर के सेठ हैं और कोई कहे अरे नहीं नहीं नहीं, ये नगर सेठ नहीं है, ये तो साक्षात राजा रानी है। चौकस कर लक्ष्मी जी नीमिया बहन जी के आगे जी। ऐसे करते करते और जब बहन जी थे उनको भी पता चला कि सचमुच में नरसिंह जी के पीछे भगवान आए हैं, रुक्मिणी जी आई हैं, तो बहन जी अब सचमुच में बाहर आई है। बाहर आकर के देखा कि सचमुच में इधर ही आ रहे हैं या नानी बाई का कोई भ्रम हो गया है, वो कहीं और जा रहे हैं। कुछ भी हो कम से कम देख तो ले, जब सब देख रहे हैं तो हम क्यों ना देखें। और जैसे ही नानी बाई की सास और जो बूढ़ी थी वो बाहर आकर के देखने लगी, दूर गली में आकर के जब वो देखने लगे तो ठाकुर जी ने इशारा किया, और जैसे ही इशारा किया चौकस कर लक्ष्मी जी नीमिया, चौकन्नी सी होकर के लक्ष्मी जी ने प्रणाम किया बहन जी को। कहा का यही सास है, और उन्हें झुक कर के दादरी सास को प्रणाम किया। नगर कुल की बड़ी वडेरी तिनके पाए लागे जी। और जो और बड़ी बुजुर्ग खड़ी थी सबके लक्ष्मी जी ने पांव दबाए हैं। चक्रित भई वचन नैनिक से, सब कोई रही ठगी से जी। चक्रित भई, सब चकित हो गए कि ये कौन है। एक शब्द भी मुख से नहीं निकला आशीर्वाद के लिए भी, और सब ठगी सी ही सिर्फ उनके चेहरे की तरफ देखती रह गई कि ये है कौन। भई चित्र समरूप निहारे, दे न सकी आशीषां जी। जैसे हम चित्र को देखते हैं तो चित्र में कोई हरकत नहीं होती है। आज जो अंजार की नारियां थी वही हालत उनकी हुई। लक्ष्मी जी, रुक्मिणी जी, राधा जी सब उनको देख रहे हैं, रिद्धि सीधी देख रही हैं, परंतु आज उनके सामने वो चित्रवत हो गई। और दे न सकी आशीषां जी, कुछ मुख से नहीं निकसा, हाथ पांव जहाँ थे वहीं के वहीं रह गए, और टकटकी लगाए सबकी सब उनके रूप को निहार रही है। रूप निहारत निहारत भई निरख निरख छवि, और मन ही मन बड़ी प्रसन्न होती है कि कितने सुंदर नगर नागरी कैसे सुंदर आए हैं। छवि निरख निरख के मन में बहुत ही सुख माना है। ऐसे धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं श्री रंग जी की वृद्ध बडेरी जिनके पावन पड़िए जी। और जो अब श्री रंग जी की हवेली तक आ जाते हैं। जैसे ही श्री रंग जी की हवेली तक आए तो उनको देखते ही रह गए। उनकी बूढ़ी बडेरी थी जिनको ना दिख रहा था, उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, तुरंत प्रार्थना करी, तुरंत स्वीकार हुई। मैंने विचार किया कि अरे सुन रहे हैं कि ऐसे सुंदर आज ठाकुर जी किसी छवि लेकर के सेठ सेठानी आए हैं, काश हम भी और हमारे भी नैन होते तो हम भी देख पाते। तो ठाकुर जी ने आज करुणा करी। जो बूढ़ी बडेरी थी सबको नैन भगवान ने दिए हैं, और सब ने भगवान के और रुक्मिणी जी के दर्शन किए हैं। लुलकर पाए लागे लक्ष्मी जी, बिन दीनी आशीषा जी, जिनको अभी अभी नैन मिले हैं, क्योंकि उनके हृदय में भगवान का ही तो ध्यान था कि प्रभु सुना है कि आप जैसे आप ही आए हो, अगर हमारे आँख होती तो दर्शन करती। तो उनको जब आँख मिली तो उन्होंने आशीष दी
लक्ष्मी जी को और सबको। सुनकर अमर पुष्प बरसाए, देव धुंध भी बाजे दी। और जैसे ही देवों ने भी कहा कि हम क्यों पीछे रहे, हम भी ठाकुर जी के साथ आज विवाह में जाते हैं, और देवों ने अमर पुष्प बरसाई है और बाजे बजने लगे, धुंध भी बाजे बजने लगे। चहुँ दिशि भयो उजास नगर में, ज्योत जागमई जागी जी। और चहुँ दिशि उजास, ऐसा उजास जो कभी किसी ने नहीं दिखा, और सब घरों में तुरंत ला ला करके ज्योत जगाई है। आरती का थाल ले ले करके दौड़ दौड़ करके आए हैं और आ करके उन्होंने दर्शन किया है। पुरजन चौक उठे अति विस्मित, भामिनी हरक बधावे जी। और जो रुक्मणी जी थी उनके साथ जो जितनी आई थी सब हरक बधावने गा रही हैं और नानी बाई का नाम ले ले कर गा रही हैं। दौड़त एक एक के आगे सब कोई मंडप आवे जी। अब जब पता चल गया कि सचमुच में तो नानी बाई के घर जा रही हैं, तो जिनको नोता था वो भी और जिनको नहीं था वो भी दौड़ दौड़ के एक से एक आगे और जल्दी से जल्दी आकर के मंडप में आकर के खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। अब हवेली में ठाकुर जी पहुँचे उनसे पहले सब पहुँच जाती है। इधर नानी बाई अपनी सास से कहती है, आरती का थाल सजाने को कहती है, और सास से कहती है कि मेरा वो सोने का थाल जो जिस दिन पीहर से लाई थी वो कहाँ है, आज मेरे वीर का आरता मैं सोने के थाल से करूँगी। नानी बाई की सास ने मना कर दिया, परंतु आज ठाकुर जी की ऐसी कृपा थी कि जो थाल था वो सोने का हो गया, और नानी बाई सज धज करके आरता करने के लिए देहरी पर आती है। हरिजन को जैसे पार न पाऊँ कहे दास शिवकरण जी। और जिन्होंने ये मायरा लिखा था वो कह रहे हैं हरिजन की जो भक्ति होती है उसका कोई पार नहीं होता है, उनकी पहुँच ठाकुर के हृदय तक होती है, ठाकुर के घर तक, दरवाजे तक, धाम तक नहीं, उनकी तो जो पहुँच होती है वो भगवान के हृदय तक होती है। और भगवान भी जब अपने भक्त पर प्रसन्न होते हैं तो अपना सब कुछ लुटाने को तैयार होते हैं। वो आज सब के सब देख रहे हैं, कोई ने भी किसी के समझ में ही नहीं आया कि कैसे मनवार करे। सब किसी ने कुछ भी नहीं कह पाए, सब देखते रह गए। तो ठाकुर जी खुद ही आगे आते हैं और जाजम ढाल नौ गज धरती दल चढ़्यो। अब ठाकुर जी ही आकर के कहा कि रे भातवी में था, परंतु अब तो मैं नरसी के घर में, नानी बाई के घर में आ गया हूँ और नरसी जी की बेटी के विवाह में आया हूँ। तो नरसी जी मेरी बहन है, तो अब मैं कोई द्वारेपुरी का सरदार भी नहीं हूँ और ना मैं कोई भगवान हूँ, मैं नरसी का भाई हूँ, नानी बाई का भाई हूँ और नरसी जी का प्रेमी हूँ। उन्हीं के प्रेम के पाले से मैं पल कर के आया हूँ। तो खुद ही जाजम ढाल रहे हैं। बैठा हर जी जाजम ढाले, नो गज धरती दल चढ़्यो। जैसे ही ठाकुर जी ने जाजम बिछाई, धरती 9 दल चढ़्यो, धरती 9 फुट ऊंची आ गई भगवान के चरण छूने के लिए। दीनी हर जी गलीचा बिछाए, श्रीरंग जी ने आदर कियो। देखो श्रीरंग जी अब चुपचाप देखते रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो श्रीरंग जी को ठाकुर जी ने ला करके बिठाया है कि हाँ, मैं नानी बाई के पीहर से ही भात भरने को आया हूँ। और तब उनके समझ में आया कि सचमुच में नरसी जी के साथ आए हैं, और ठाकुर जी ने श्रीरंग जी को बिठाया है। अब कहा कि नानी बाई को बुलाओ, मैं नानी बाई का भाई हूँ। नानी बाई ने निकट बुलाए, हाथ धर्यो है हर जी शीस पे। जैसे ही नानी बाई निकट आई है, ठाकुर जी ने सिर पे हाथ धरा है और नानी बाई से ठाकुर जी पूछ रहे हैं, कह दो बाई मनडेरी बात, बीरो जी पूछे है बहन ने, किस विध बाई भरणो छे भात, किस विधि करा पे है रावणी। और नानी बाई से ठाकुर जी पूछ रहे हैं कि किस विध भात भरना है, किसको कैसे कुछ देना है और क्या क्या देना है, और किस विध करा पहरावणी, पहले किसको क्या देना है। तो नानी बाई इतनी सरल सीधी नानी बाई ठाकुर जी से कहती है, थे तो बीरा चतुर सुजानी, काई ते पूछो भोली
बहने ने रीत सारू भर दीजो भात, सरदा तो सारू पे रावणी। नानी बाई कहती है कि वीरा आप तो चतुर सुजान हो, मुझ भोली बहन को क्या पूछ रहे हो, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। और रीत सारू जो रीति रिवाज होता है उन्हीं के हिसाब से मायरा भर दो, और जो आपकी श्रद्धा है जैसा आपका भाव है वैसी पहरावणी कर दो, जैसे सारी जो हमारा परिवार है उनको दे दो। तो ठाकुर जी कहते हैं क्यों तू बाई मन मुकलाए, मन मान्यो लीजो मायेरो, सावल बीरो आयो थारे द्वार, और ऊई ओछो बाई कायेरो। और ठाकुर जी सिर पर हाथ धर के नानी भाई से कहते हैं कि अरे देख तेरा भाई खुद सांवल सा बीरो भात भरने तेरे द्वार पर आया है, और अब भी मन छोटा कर रही हो। छोटा मायरा नहीं, अब तो जो मन मांगा मायरा है और वो लो, और मन मांगा मायरा हम देने को तैयार हैं। अरे कोड कर करके देवेंगे। तब नानी बाई कहती है कि बडोड़ी सासू जी ने सुएटारा, और धाय सासू जी ने जरी हंदो खेस। कहा कि जो बूढ़ी और तायर सास है उनको तो आप खेस दे दो क्योंकि बडेरी हो गई, इनको मखमल के साल दुसाले दे दो। और जो मेरी सास हैं उनको 7 बेस, पूरे 7 बेस अपनी सास के लिए नानी बाई ने कहा है। और ससुरा जी ने ओढ़ा दीजिए लाल बनात, और मेरे ससुर जी को लाल बनात मखमल का दुसाला उड़ा दो। और सासू जी ने बेच दीजिए पूरा ही 7। फिर कह रही है मेरी सास को तो 7 बेच दीजिए। और सास और ससुर चुपचाप सुन रहे हैं कि कैसी है हमारी बहू, कितना कष्ट दिया, कितना दुख दिया, कैसे सताया गया, परंतु देखो अपने भाई के सामने हमारी कैसे बड़ाई कर रही हैं और कैसे हमारा मान बढ़ा रही है। आज उनके सामने कहने को कुछ नहीं था, मन कर रहा था ये धरती फट जाए तो इनमें समा जाए, परंतु कहते हैं रिश्तों की कदर करनी है तो समय पर कर लो। सूखे हुए पेड़ को आप कितना भी जल डालोगे वो पेड़ कभी हरा नहीं हो सकता। ये होती है सामान्य बात, परंतु जो भगवान के भक्त होते हैं और जो भगवान के प्यारे भक्तों की संतानें होती है उनका भाव ऐसा नहीं होता है, बदले की भावना उनमें होती ही नहीं है। जो जेठानी कितना तंग करती थी उसके लिए भी कह रही हैं, जेठ जी ने दीजो रंग पोशाक, गीगी बाई ने साड़ी कीमती। कहा मेरे जेठ जी को भी रंगरी पोशाक, सुंदर सी पोशाक देना, और जिठाने जी को, और गीगी बाई जो ननद दिन भर झगड़ा करती थी, जो दिन भर ताने मारती थी, उनको साड़ी कीमती देना, कीमती दीजिए। और रुपये 1-2 नहीं, उस गीगी बाई की साड़ी पर 1.25 लाख रुपये धरना, क्योंकि नानी बाई का मन छोटा नहीं था। पर नानी बाई को कभी किसी ने 2 रुपये भी नहीं दिए कि अपनी ननद को दे करके आशीर्वाद ले लो, और खुद के पास कुछ था नहीं तो कैसे ननद आशीर्वाद देती और कैसे उसे भौजाई अच्छी लगती, क्योंकि कुछ था नहीं और वो कोई देते नहीं कि गीगी बाई को कुछ दे दो। आज मन मांगा, जो मन था कि ननद को देना ही चाहिए, ननद को कभी कम नहीं देना चाहिए, अपने पास से भी ज़्यादा देना चाहिए, तो 1 लाख रुपये गीगी बाई के लिए कहा है। लिख जोरे परवाने दीजियो सारी बस्ती, और कहा कि जो पत्री में लिखा है वो सारी बस्ती को दीजियो। परंतु आज नानी बाई को अगर कोई गुस्सा आया है तो नारायण देवर पर आया है। वो इसलिए आया है क्योंकि जो ननद थी वो नानी बाई तक ही सीमित थी, वो नानी बाई को सताती थी, परंतु नारायण देवर ने तो सारी हदें पार कर दी थी और उन्होंने नानी बाई के पिताजी को गाली दी थी। नानी बाई कहती है, और संसार की हर बेटी का यही मन रहता है कि जो कुछ कहना चाहते हो मुझे कह दो, परंतु मेरे माता पिता को बीच में मत लाओ, जो मुझ में कमी है मेरी बताओ। और बेटी सब कुछ सहन कर सकती है, पर अपने माता पिता का अपमान कोई बेटी सहन नहीं कर सकती। नानी बाई जैसी सरल सीधी थी, आज नानी बाई को भी गुस्सा आया और नानी बाई ने कहा सबको सब कुछ दीजिए। नारायण देवर ने थे तो दीजियो ही मती, कहा सबको सब देना, परंतु इस नारायण देवर को कुछ मत देना। तो ठाकुर जी हंसते हैं और हाथ धरते हैं और कहते हैं, भाई सुख सारण हरि मुल्क,
मुख दियो शीस पे हाथ, बाई देवर टालिया हल्की लागे बात। अब ठाकुर जी को इतनी हंसी आई क्योंकि नारायण तो पानी पानी हो चुका था, और जब नारायण की तरफ देखा तो ठाकुर जी ने अपनी हंसी को रोका, मुख पर हाथ धरा और सिर पर हाथ धरा नानी बाई के, कहा भाई देवर टालिया हल्की लागे बात। अगर सबको देंगे, नारायणी को नहीं देंगे, तो उनमें और आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, तो बात अच्छी नहीं लगेगी। तब नानी बाई कहती है कि आप ही तो हो जिन्होंने आज मेरे पिताजी के सारे काम किए। भगत वचले प्रभु सारे सब काज, नानी बाई रे माय रे रो, ठाकुर जी ने लाज, सीता राम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि हरि। देखो भगवान ने अपना पूरा परिचय दे दिया, सब कुछ बता दिया कि मैं नरसिंह जी के साथ आया हूँ और नरसिंह जी हमारे सब कुछ हैं। फिर भी श्रीरंग जी को लगा कि हो सकता है मोडियो बुरी बुलाए, जो ये नरसिंह है ये कोई जादू जानता है, और बेचारे जा कहीं और रहे थे और भुरकी डाल दी और मार्ग भूल गए और हमारे चौकटे आ गए, हमारी चौखट पे आ गए। अब सारे इकट्ठे हो गए और मन में विचार किया कि नरसिंह के पीछे तो कोई इतना बड़ा भात लेकर के नहीं आ सकता, तो इनसे पूछे तो सही कि आप कहाँ से आए हो और सचमुच में कौन हो। पूछे हरे जी ने बात, नागर सब भेला हुआ, कठेरा सिरदार किणरे आया पावना, काई ते भूल्या बाट, नगर अंजार घर घना, कहो थारे मन डरी बात, किणरे ल्याया मायरो, नरसी निपट अनाथ, भूल करो पहरावणी, भोले करो उधार, बहुरी ने आवत जावणी। और जो बड़े बड़ूर थे उन्होंने पूछा कि भाई आप बताओ, नगर अंजार में तो बहुत घर हैं, बहुत पैसे वाले घर हैं, पर आप अपने मन की बता दो कि किन के तो पावना बनकर आए हो और किन के मायरा लाए हो। और आप अगर नरसी की बात कर रहे हो तो निपट अनाथ है, इसके तो कोई भी नहीं है, इसको तो अपने जो है इन्होंने भी उनको पहले ही न्यात बाहर कर दिया था, जो हमने पहले सुना था। तो निपट अनाथ यानी जिसका कोई भी नहीं हो वो होता है निपट अनाथ। और भूल करो, भूल करके आप इसको कुछ देकर जाओगे। अगर आप नानी बाई के रोने पर या नरसी की पुकार पर कि कैसे रो पीट कर भगवान को याद कर रहे थे, इस बहाने दया करके आए हो, तब भी इनके पास चुकाने को बाद में कुछ भी नहीं है, उधार करके जाओगे तो कोई आनी जानी नहीं है। अब ठाकुर जी अपना परिचय देते हैं। यो छे नगर अंजार, मार्गड़ों के भूलिया। सबने कहा कि कहीं मार्ग तो नहीं भूल गए, परंतु आप सामान्य तो नहीं दिख रहे हो, चालो चाल गिवार, जान बूझ करके क्या आप ऐसे चल रहे हो जैसे कोई मुनीम हो, परंतु दिसड़ता महाजन दिसो। परंतु आप तो बड़े महाराजा से दिख रहे हो। काई थे पीली भांग, माल मिलो के मुफ्त को, और या आपने कोई भांग पी ली है और या फिर आपके कोई मुफ्त का माल आ गया, तो नरसी की पुकार पे आप भात भरने आ गए। ले जा कद मांग के मिलसी फाट्या गुजरा, और कहा नरसी के अगर वहीं भी जाओगे, जूनागढ़ जाकर के उधार चुकना चाहोगे तो फटे गुदरों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। नागर श्रीरंग लार सांवल ने समझाए रहा। श्रीरंग जी फिर समझा रहे, कहीं भूरकी दीनी डार करी ठगाई नरसियो। कहा कि इन्होंने भूरकी डाल दी आप पर और ये ठगाई कर रहा है, कोई आनी जानी नहीं है। तब ठाकुर जी ने अपना परिचय पूरा दिया। मथुरा राज सिरदार, द्वारा पुरीरा राजवी, सांवल जात छे नाम, श्रीरंग जीरा पावना, नरसी जी रे लार, मेछा सेठ गुमास्ता, नरसीरा प्रताप, तन मन धन नरसी तना। भरी आसरे पेट दूर दिसावर में बसा, नरसी आदू सेठ मेछा आदि गुमास्ता, 360 मुनीम महा ऊपर कृपा घणी, बेचे तो बिक जाऊं नरसी महा को सिर धणी। पहली पत्री हाथ भरवाली जो मायरो, चुपक्यो नगर साथ बचन सुन जब साहरो। और जैसे ही ठाकुर ने कहा कि मैं मथुरा में मेरा जन्म हुआ है और द्वारापुरी का मैं राजा हूँ, और सांवल सा हमारा नाम है, कृष्ण नाम है, और श्रीरंग जी के घर हम पावना बनकर आए हैं और नरसिंह जी के पीछे आए हैं, और मैं हम हैं सेठे गुमास्ता। और नरसिंह जी के प्रताप से ही हमारा तन मन धन सब कुछ नरसिंह जी के वजह से ही है। कहने का मतलब भक्त का प्रेम इतना बढ़ जाता है तो भगवान अवतार लेते हैं
तन धारण करते हैं। तो आज जो तन हमारे ठाकुर जी ने धारण किया था, तन मन धन नरसी तना, नरसी जी के प्रेम के प्रताप से आज जो तन हमने धरा है वो सब नरसी का ही है। और इन्हीं के आश्रय पेट भरा और दिसावर में बसा। हम बहुत दूर बसते हैं और इन्हीं के आश्रय पेट भरते हैं। जो भगवान कहने का मतलब, भगवान कह रहे हैं कि जो हमारे भक्त प्रेम से हमें प्रसाद पवाते हैं, हमारे भोग लगाते हैं, वही तो हम प्रेम से पाते हैं। नरसी आदू सेठ, ये नरसी हैं, ये तो पुराना सेठ हैं और हम उनके मुनीम हैं। और एक नहीं दो नहीं, नरसी जी के 360 मुनीम हैं, पर हमारे ऊपर ही कृपा करी है। ठाकुर जी कहने का मतलब क्या करें, ठाकुर जी कह रहे हैं कि देखो किसी के कुल के देवता होते हैं, किसी के पितर होते हैं, कोई बालाजी को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कितने देव हैं, परंतु मेरे ऊपर कृपा करी है तब मैं पधारा हूँ। बेचे तो बिक जाऊँ नरसिंह माँ को सिरधनी। अरे आप इस धन की बात कर रहे हो, आप जो मैं सामान लाए उसकी बात कर रहे हो। अगर नरसिंह मुझे बेचे तो मैं बिक जाऊं, क्योंकि ये मेरे सिरधनी हैं। और अब देरी मत करो, जो पहली पत्री ठाकुर जी के हाथ में है, कौन सी, जो नरसिंह जी ने पीपली पे चढ़ाई थी जूनागढ़ में, वो पत्री निकाल के दी और कहा लो ये पत्री मैं साथ लाया हूँ। और जैसे ही पत्री देखी श्रीरंग जी ने अपने हाथ की, और दूसरी पत्री उसमें थी नारायण ने जो लिखी थी, माथा चकरा गया, कहा सचमुच में, और चुप हो गए। सारे के सारे नगर निवासी चुप हो गए। आज इतने शर्मिंदा थे पर कुछ नहीं कर सकते, चुपके सब बैठ गए। अब ठाकुर जी कल नानी बाई के जो देवर ने पहली पत्री लिखी, जो दूसरी बाद में जेठ ने लिखी, सब पत्री देंगे, सबको बिठा लिया, सबको बुलाया है। और एक एक करके ठाकुर जी नाम ले लेके गिन गिन के वो सारी चीज़ें देंगे और मायरा भरेंगे, जो आज तक गाया जा रहा है, जो कभी किसी का ऐसा मायरा नहीं भरा गया जो नानी बाई का भरा था, क्योंकि भरने वाले ठाकुर जी थे। तो आज हमारी जो आपको ये नरसिंह जी का चरित्र भक्तमाल की कथा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और अपनी मित्र मंडली के साथ साझा भी करना। जय जय श्री राधे।